में अब समझना पड़ेगा शब्दों को भी। देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, हूँ आयु रहित नित अजर अमर, हूँ आयु रहित नित अजर अमर, सचिदानंद गुण की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। ये चैतन्य प्राणों से जीवित नित्य, यह थोड़ा मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, अपने सबने सुना हुआ है कि जो 10 प्राण हैं वो द्रव्य प्राण कहलाते हैं, जो शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं शरीर के प्राणों से जिंदा नहीं हूं, मैं अपने प्राणों से जीवित हूं, और मेरे 4 प्राण हैं, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, और ये चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, ये मेरे नहीं है, हूँ आयु रहित नित अजर अमर, सच्चिदानंद गुण की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ, आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुता मान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, सामान्य विशेषों सहित विशुद्ध, प्रत्यक्ष झलक जावे क्षण में, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी आदिक, सम्यक निधियों की खान हूं मैं, देखा जब अपने देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर। स्वधर्मों में व्याप्त विभु हूँ, अरु धर्म अनंता मई धर्मी, स्वधर्मों में व्याप्त विभु हूँ, और धर्म अनंता मई धर्मी,
नित निज स्वरूप की रचना से, नित निज स्वरूप की रचना से अंतर में धीरजवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। मेरा वैभव शाश्वत अक्षुण्ण, पर से आदान प्रदान नहीं। त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, त्यागोपादान शून्य निष्क्रिय, और अगुरु लघु शिव धाम हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं। नहीं रही कामना अब कोई, नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। मथे वंदना गुरुदेव। मथे वंदना में मर्स सुख सदमस मथे मथे वंदना सुख सदमस। तो हमारा जो विषय चल रहा था वीर शक्ति में, कि सचित वीर, अचित वीर और मिश्र वीर। तो इसमें जो है सचित हमने कर लिया था। अचित वीर के अंदर द्रव्य वीर तीन प्रकार के हैं: आहार, आवरण, आवरण का मतलब शरीर रक्षक कवच, कवच जो है, और प्रहर, शस्त्र जो है जिससे प्रहार करते। आहार का वीर यह है कि दूध आदि पदार्थों के सेवन से शरीर और इंद्रियों में ताकत एवं स्फूर्ति आती है, जैसे मक्खन, घी आदि। वात, पित्त, कफ आदि नाशक, बुद्धिवर्धक, शक्तिवर्धक औषधियों को भी आहार रस वीर कहते हैं। शरीर रक्षण में कवच, ढाल आदि की शक्ति आवरण वीर है, और शस्त्र अस्त्र आदि की शक्ति प्रहर वीर। दूध, दही, दूध के अंदर कितना है? ऊँटनी का दूध है, शेरनी का दूध है, कि बकरी का दूध है। अब उसमें जो उसकी शक्ति है, उसके हिसाब से जिसके पीने से जो लाभ मिलता है, वो सारा कितना है? उसके वीर से डिपेंड करता है। उसकी शक्ति है दूध, जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी, वो हमें मिलती है। ये दूध, किसी दूध में लेने में कुछ मिलता है, किसी दूध में लेने में कुछ मिलता है। फिर मक्खन का अलग है, घी का अलग है, वो भी उसी से बना। तो इसके अंदर उनकी शक्ति है, कितना उसमें, मतलब जैसे ना पार्टिकल्स होते हैं, कितनी शक्ति उसमें, कितनी ताकत का लेवल है, हर खाने के अंदर उसका फर्क पड़ता है। जैसे जितना फ्रेश है, जैसे गेहूं का आटा, गेहूं का आटा पिसने के बाद में, जब तक गेहूं के अंदर शक्ति है, पिसने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ 7 दिन रहती है।
7 दिन के बाद जो है वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है शरीर, और सिर्फ पौद्गलिक रह जाता है। यानी कि उसमें से जो शक्ति वाला पोर्शन है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, शक्ति निकल जाता है। जैसे दूध है, दूध में से मलाई आती है, मलाई उतारते हैं ना, अब उसकी जो बचता बचता है वो दूध जो है, वो दूध की शक्ति कम हो गई, उसमें जो मेजर पोर्शन था वो हमने निकाल दिया, जो ताकत वाला है, ताकत वाला है। इस तरह ही हमारी दवाइयों के अंदर है, हर दवाई के वो सारा, उसमें कौन सी चीज ज्यादा है, कोई वात को ठीक करती है, कोई पित्त को, कोई कफ नाशक है, कुछ ऐसी चीजें जो बुद्धि के लिए बुद्धिवर्धक है। गुरुदेव, हाँ जी। बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज है कि 7 दिन तक वो शक्ति रहती है। हाँ, 7 दिन तक रहती है। मुझे याद आता है कि ग्रैंडफादर हमारे करते थे कि इतनी गेहूं रखो जो तुम्हारी 1 हफ्ते में खत्म हो जाए। हाँ, एक टाइम वो था कि घर में चक्की पे पीसा जाता था। सुबह पीसो। हाँ, वो जो था कि एक दिन पहले, जैसे सुबह जो भोजन बनाना है एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले जो दादी या माँ जो है घर में ही चक्की होती थी, उस गेहूं को उतना ही बनाती थी। अगले हर रोज पिसाई होती थी। उसी कितनी गेहूं, वो जो 1 किलो गेहूं है या 1.5 किलो, जैसा परिवार है, बस उतना उसने पीस देना, ना तो उसे स्टोर करना, वो अगले दिन का बस है, वो गेहूं जो है अगले दिन तक का है, उसके बाद अगला। और जितनी उसकी ताकत है, अब आजकल पैक्ड आ रहा है। अभी क्या है कि जब खुद खुद गेहूं ले जाकर चक्कियों पे पिसवाते थे, तो ये समझिए कि ये होता था कि ये नहीं कि 1 हफ्ते भर का है, परिवार बड़े होते थे, परिवार में मेंबर, ज्वाइंट फैमिली होती थी, हफ्ते भर का आटा ही काफी होता था, अगले हफ्ते फिर पिसवा लिया उतना। अच्छा, वाहन भी नहीं थे, तो उसको किस तरह उतना ही उठा के जितना ले जा सकते हैं वही होता था, फिर लोग साइकिल पे ले जाने लगे, उतना ही है। अब क्या है, गाड़ियां आ गई, वो 1 महीने भर का भर लेती हैं। उसके पीछे जो समझने वाली बात है कि आप जितना खाना खाते हैं, अब खाना फ्रेश जो सब्जी आई है आपकी वो खा रहे हैं, या डीप फ्रीजर के अंदर रखी हुई है। अब यहाँ से लोग जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो 3 महीने की सब्जियां बनवा के ले जाते हैं, वहां जाके डीप फ्रीजर में रख देते हैं। या जहां उनकी माताएं जाती हैं, उनसे वहां से वापस आने लगती हैं, तो उनको कहती है 2-3 महीने की सब्जियां बना दो, वो किसी के पास टाइम नहीं, 6 महीने। ये हम क्या खाना खा रहे हैं, वो पेट भरने की बात हो रही है ना, वो क्या स्टेल फूड है उसको गुरुदेव, सिर्फ। हाँ जी। गुरुदेव, एक और चीज कराते थे, मैं अब ध्यान में मेरे को आ रहा है कि 1000 गोलियों का पैकेट बी कॉम्प्लेक्स का मेरे हाथ में देते थे। हाँ जैसे जैसे आटा पीसता जाता था, मैं वो मुट्ठी भर के उसमें डालता रहता था। हाँ वो इसलिए मैं पूछा उनसे, ये क्यों करते हो? कहते हाँ तुम्हारी माँ ने जब ये आटा आएगा सारा छानेगी, जो हाँ गुद्दा है ऊपर का वो निकाल के फेंक देते हैं ये लोग। कहता हाँ वही बी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि वो बी कॉम्प्लेक्स उसमें रहे। हाँ। तो ये था ना, उसको चोकर होता है, जैसे घर में वो आटे को छान लेते थे, चोकर की अपनी स्ट्रेंथ है। हम क्योंकि रोटी स्मूथ चाहते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबल, मतलब नरम नरम खाते हैं, तो चोकर होता है। तो क्या होता था कि चोकर में वो स्ट्रेंथ है जो आज जो है ना वो कॉम्प्लान में या प्रोटीन एक्स में जो उसमें दिया जाता है, अगर उस चोकर को पानी में उबाल दिया जाए और उसका रस निकालकर दूध में मिला दिया जाए, तो आप देखेंगे कितनी उसमें स्ट्रेंथ आ जाती, दूध में स्ट्रेंथ आ जाती। तो ये सारी चीजें पहले, ये सारी चीजें नहीं होती थी, हॉर्लिक्स वगैरह ये सब नहीं होते थे, प्रोटीन एक्स, हॉर्लिक्स, ये वो बच्चों को देना, वो यही चीजें होती थी, यही मिक्स करके देते, और ये फ्रेश होती थी बहुत, घर की बनी हुई। जितनी देर हम खाने को पड़ा रखते हैं ना, वो डिक्लाइन भी होता है, और उसमें जम्प पैदा होने का चांस भी बढ़ जाता है, चांस भी बढ़ जाता है। गेहूं में जितना कम कीड़ा पड़ेगा, मैदे में जल्दी पड़ता है, जो जितना स्मूथ और जितना है ना मैदे के अंदर, जीव जल्दी पैदा हो जाता है। मैदा जितना नरम करता है वो आंतों में जमता है, मैदे की क्वालिटी, वो स्टिक करने की आदत है उसकी, मैदा जो है स्टिक कर देता है। थाली में आटा डालोगे ना, और थाली को ऐसे करोगे, आटा नीचे गिरेगा, तो थाली के ऊपर कहीं कहीं लगा होगा, नहीं तो नहीं आना। मैदा को रख के और फिर थाली को टेढ़ी करो, वो हटेगा ना, तो सफेद लेयर पड़ी हुई है, मैदा चिपकने की आदत है। और जो शरीर के साथ चिपकती चीज है ना, वो हमेशा दुखदाई होती है, बाद में प्रॉब्लम करती है। हाँ, आंतों के साथ चिपक हाँ, आंतों के, जो आंतों का फंक्शनिंग है ना, उसके आगे लेयर बनती रहती है। तो मैदा तो बहुत हार्मफुल है, मैदा है, फ्राइड फूड है, ये सारा हमने, ये है ना, ये क्या है, हम शक्ति घटा रहे हैं, हम चीजों को स्वाद से, रस से ले रहे हैं। मैदा खाने में तो मैदा ज्यादा ही स्वाद लगता है आटे से, लेकिन उसका, उस मैदे का कितना नुकसान है वो, ये चीजें हमने प्रोसेस करके ना ऐसी बना ली है आजकल
जो है, ये बच्चे नूडल्स खाते हैं, या जो आजकल वो मोमोज खाने लगे हैं मैदे को, क्या है, जंक फूड है। इसीलिए वो बच्चे आजकल ऐसे हैं, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी है। तो ये जो हमारी उस पे खाने की जो खा रहे हैं उसमें कितनी वीर शक्ति, फल कितना, फल जो है वो कितना फ्रेश है, पेट भरने की बात नहीं। कैंड फूड, कैंड फ्रूट्स भी आते हैं, सारे प्रोसेस्ड आते हैं, उसमें वो ताकत नहीं है। आपको ये तरीका इजी हो जाएगा, या सीजन के बिना आप खा सकते हो उसको। लेकिन जो आपके यहाँ जो फ्रेश जो है ना, वो उसके साथ, अब देखिए कितना ये शक्ति का कितना तालमेल है, कि जो खाना किचन गार्डन में है, जो फल आपके घर के पास पेड़ में उगे हैं, वो इजिली डाइजेस्टिबल है, क्योंकि उसने भी वही फूड लिया है जो फूड आप लेते हो। वो पानी आप पीते हो, उसी पानी से वो उगा है, तो उसका इतनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विदेश से जो फल आ रहे हैं, अब आजकल हम प्रेफर करते हैं इंपोर्टेड फ्रूट्स, देखने में सुंदर लगते हैं, साइज बढ़िया होता है ये, लेकिन वो हमें डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हमने देसी खाना जो है, जिस मिट्टी पानी के हम बने हैं उसी मिट्टी पानी से वो बनाओ, तो वो इजिली डाइजेस्टिबल है, उनमें फेमिलियरिटी है, पेट में भी जाता है ना, हालांकि वो कुछ और है, लेकिन वो फेमिलियर है, ये तो अपना है, अपनापन महसूस होता है उसको शरीर के साथ। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव, कल न्यूज में, बियॉन्ड न्यूज में आ रहा था कि एक 21 साल का लड़का क्रिकेट फील्ड पे खेल रहा है, हाँ और वो दिखा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है, हाँ और एकदम फिर गिर जाता है, एंड बाय द हाँ टाइम दे टेक हिम टू द हाँ हॉस्पिटल वो खत्म हाँ, है। तो खत्म हो गया। तो आजकल जो यूथ हैं, उनकी हाँ। प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो रही हैं कि दे आर डाइंग वेरी यंग। तो वो बता रहे थे कि हमारा खान पीन गलत है। नहीं, वो तो है ना, ये जो इसीलिए इस वीर शक्ति के अंदर है, मतलब हर चीज की अपनी पोटेंसी, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत है। जैसे हमने बात करी थी कि ये जामुन की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका एक अलग पर्पज है। और जो सागवान की लकड़ी है उसकी स्ट्रेंथ अपनी, उसकी सब, हाँ, वो उसकी सागवान की लकड़ी के अंदर दीमक लगना आसान नहीं है, दीमक नहीं लगेगी। दूसरी लकड़ी के अंदर वो सॉफ्ट है अंदर से, उसको दीमक को खाना ज्यादा इजी है। तो ये जो सारा है, ये उसकी शक्तियां हैं, उसकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर है, वो किससे डिपेंड कर रही है, उसकी उस स्ट्रेंथ से, ये उसकी ताकत जो शक्ति है। ये क्या है, ये शक्ति क्या है, ये जो हमने जाना था ना, रसानु, अविभात प्रतिच्छेद, रसानु। कोई चीज छोटी सी चोट होती है, कितना दुख देती है, कितना सुख देती है, वो सारा उसकी उसकी शक्ति है, उस परमाणु की, वो कार्बन वर्गना के परमाणु की, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि हमको दुखी करता है। मतलब एक चोट लगती है और कितना दर्द होता है, उस समय जो पौद्गलिक परमाणु जो निकल रहे हैं उसके उसके अंदर से, वो कितना दुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, वो जाते जाते शरीर को उतना ज्यादा दुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। और एक है बड़े सारा शरीर दुख रहा है, बड़ा मंद मंद दुख रहा है, तो वो जो परमाणु जैसे कर, मतलब ये सारा कैसे है, कि वो शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, कि उसमें कितने काल तक देगा और कितनी स्थिति। हमने स्थिति बंद और अनुभाग बंद में जाना था, ये इसी सारे में ऐसी ये शक्ति इनके अंदर है, हर चीज के अंदर शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ है। तो इससे हम ये जानते हैं कि ये सारा जो इनका है ना, आहार रस वीर का हो गया, आवरण वीर है। अब वो जाते थे युद्ध में, जाते थे मैदान में, तो इन कपड़ों के ऊपर वो दूसरे लोहे के कपड़े जैसे होते थे, मेटालिक पहनते थे। हाँ, उसको उससे क्या होता है कि उसकी शक्ति वैसी है। अब लोहा होता है, जिस लोहे में कार्बन ज्यादा होता है ना, उसकी कटिंग स्ट्रेंथ बहुत होती है, हाई कार्बन की। ये तो कैंचियां बनती हैं, नेल कटर बनते हैं, ये खुद नहीं मुड़ेंगे, लेकिन शार्प भी है और उसमें ताकत भी है, उस लोहे में ताकत है। इसमें उसका क्या है कि उस मेटलर्जी जो है उसकी भी वीर शक्ति है, उस मेटल की वीर शक्ति है। चांदी है कितनी फ्लेक्सिबल है, कॉपर फ्लेक्सिबल है, सोना थोड़ा हार्ड है, ठोस है, ये सारा उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। मतलब ये सारा जो जितने द्रव्य हमारे छह द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में से पुद्गलास्ती काय में कितना वेरिएशन है उनकी वीर शक्ति का, एक एक मेटल की अपनी शक्ति है। और परमाणु जो हमें मिला, बड़ा लगता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन परमाणु बम बना दो तो, अगर वो परमाणु को उतनी बारीकी से हम तोड़ दें तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि वो क्या कुछ खत्म कर देगी, परमाणु बम बन गया। इसका मतलब उसकी अपनी शक्ति है, परमाणु, एक एक परमाणु की उसकी अपनी शक्ति है। तो ये सबकी शक्ति जो वीर शक्ति है, ये कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, संख्या के साथ में उसके अंदर ताकत कितनी है, ये वेरी करती है। और हर एक की डिफरेंट है, किसके खाने से क्या असर होता है, किसके खाने से कितना खाना है, उसकी सारी स्ट्रेंथ कितनी हम अब्जॉर्व कर सकते हैं।
आम कितना खा सकते हैं? ज्यादा खाओगे तो लूज मोशन लगेगा, थोड़ा खाओगे तो आपको स्ट्रेंथ देता है। हर एक के शरीर की अपनी शक्ति है, उसकी डाइजेशन पावर क्या है, ये सारा इसको समझना है कि ये वीर शक्ति क्या है हमारी। अब ये हमने इसको जान लिया। अब क्षेत्र वीर है, जिस क्षेत्र का जो वीर सामर्थ्य है वह क्षेत्र द्रव्य वीर है। दुर्ग किला आदि स्थान के आश्रय से किसी पुरुष का उत्साह बढ़ता है, इसलिए भी वह क्षेत्र वीर है। मैं अपने घर में तो, वो कहते नहीं अपने घर में भी शेर है। अब जो राजा लड़ता है एक मैदान में जाकर दूसरे के यहाँ चढ़ाई करके लड़ता है उसका अलग है, जो अपने किले के अंदर, उसके अंदर एक एक उसको है कि मैं कवर्ड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं तरफ से, ये उसका क्षेत्र वीर है। उसका वहां कंट्रोल बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ किले की प्रोटेक्शन ज्यादा कर सकते हैं, कुछ खुले मैदान में तेज लड़ सकते हैं, खुले मैदान के अंदर जाके आक्रमण करते हैं दूसरों को, और एक अपने बचाव के लिए किले को बंद करके और वहां से लड़ता है। तो ये क्या क्षेत्र वीर है कि उस, इसलिए भी ये क्षेत्र वीर अथवा देवकुरु उत्तर कुरु आदि क्षेत्र में सभी पदार्थ उस क्षेत्र के प्रभाव से उत्तम वीर्यवान है। वो देवकुरु उत्तर मतलब पहले आ रहा, ये किधर होता है, ये मेरू पर्वत की दोनों साइडों पे, बीच मध्य में, यहां पर जहां महाविद्य क्षेत्र है, उसकी जो 32 विजय, 16 इधर 16 इधर, उसको छोड़ के बीच में जो मेरू पर्वत के पास में है वो जगह जो है, एक तरफ उत्तर कुरु है, एक तरफ देवकुरु है। हमारी वाली साइड दक्षिण में देवकुरु, उधर उत्तर कुरु, उत्तर कुरु। तो ये सारे क्षेत्र से वो उस टाइम का दाल का दाना 3 दिन बाद खाना वो इतनी ताकत दे देता है इतने बड़े शरीर को। तो ये हमने बात की थी कि ये क्या है कि उसकी क्षेत्र का प्रभाव उस क्षेत्र में, इसलिए वह क्षेत्र वीर है। अथवा जिस क्षेत्र में वीर की व्याख्या की जाए वह भी क्षेत्र वीर है। उस काल के, उस समय के, आज हम कहते हैं कि जो भोजन आज मिल रहा है, जो आज फसलें उगाई जा रही हैं, जिस ढंग से उगाई जा रही हैं, इसमें वो ताकत ही नहीं है। कितना भी खा लेंगे वो पेट वैसा नहीं भरता। और 3 दिन के बाद एक दाल का दाना काफी था। फिर काल के, जैसे काल का आएगा, वो क्षेत्र का प्रभाव भी है, काल का भी प्रभाव है। अब इसके बाद काल काल का आता है। काल में है एकांत सुख युक्त, ये जो सूक्ष्म 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 जिसे कहते हैं, सूक्ष्म आरा, प्रथम आरा आदि में काल वीर है। अथवा अमुक अमुक ऋतु में अमुक अमुक वस्तुएं शक्ति बढ़ाती है। जिस फल को जितनी शक्ति चाहिए होती है, उस काल के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार वो उगती है। जो चावल देहरादून की बासमती है और जो कहीं और है, उसमें वेरिएशन क्यों है? वो क्षेत्र का फर्क है। अल्फेंजो आम जो है वो महाराष्ट्र का जो है, आप उसी बीज को, उसी पौधे को लगा के यहां लगाओ, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। वो क्षेत्र का फर्क है। फिर साल के किस काल में होनी है, वो काल के अंदर उसको जो शक्ति चाहिए पकने के लिए जो चाहिए, वो सारा क्या उस काल का है, उस काल का हिसाब है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी है। अब उसमें क्षेत्र और काल के हिसाब से, अब काल के हिसाब से अब भोजन जो है सूर्यास्त के बाद में खाना और सूर्यास्त से पहले खाना, कितना फर्क बताया गया शास्त्रों में कि वो जो उसमें क्या है कि हमारी शक्ति कैसे वेरी करती है काल के अनुसार, कि सूर्यास्त होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। अब आप उसमें अपने आप को लोड कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपको क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उसकी बर्निंग के लिए, और एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, तो डाइजेस्ट उतनी देर में होगा। जितना आप जल्दी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट जल्दी होगी उस समय, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। सारा इस सिस्टम जो है ना, आज की जनरेशन में हम उसको समझ नहीं रहे। जो प्राकृतिक वे, स्वाभाविक वे थे, पहले जो तरीके थे, उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन वो उसको उसको फॉलो करते थे ना, उसी से काम हो रहा था। गुरुदेव मथेबंदा में हाँ जी। ये जो आपने बोला है, तो हमारे जैसे हमने आज तक, अभी तक तो ये पहली बार मैंने ये मतलब आपका साइंटिफिक चीजें सुनी कि भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। बिल्कुल हाँ ठीक है आपका, बिल्कुल मतलब कि बढ़िया है। हाँ। लेकिन ये लाइट का वाला नहीं है सिस्टम की, लाइट वहां जलती है तो उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, पड़ जाते हैं, वो इसलिए वो चिड़चिड़ नहीं, मचल वो जाती है। फैक्टर जो है ना, अब हम, बात है कि वो जो बात कर रहे हैं ना लाइट की, वो तो जो भौतिक के हिसाब से, हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, वो टाइम के अनुसार कर रहे हैं। फैक्टर वो भी है कि दिन दिन से खाना खाना इसलिए कि कीड़े जंतु वगैरह नहीं, वो एक अलग चीज है हिंसा के हिसाब से। हम यहाँ वीर शक्ति की बात कर रहे हैं कि आपको उसको डाइजेशन करने के लिए आपकी शक्ति बहुत ज्यादा है, आपकी वीर।
और सूर्यास्त होने के बाद में जितना आप लेट खाना खाते हो, उसके अंदर जितनी रात पड़ती जाती है, उतना आपकी डाइजेशन की पावर कम हो गई है। क्यों? कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, वो कौन सी है? वो इस काल के अंदर आपको सुस्त करने वाली है, एक्टिवेट करने वाली नहीं है। ये जो इड़ा और पिंगला है कि दिन होते ही कि ये चालू ज्यादा होती है, सूर्य शक्ति ज्यादा है, सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। रात को हमने अपने आप को सुस्त करना है, मुझे उस निद्रा की तरफ जाना है, मुझे एक्टिवेट नहीं करना अपने आप को ज्यादा। मुझे तो बल्कि कैसा है कि खाना खाया पहले वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिर भी लोग जल्दी खाना खाते हैं तो रात को दूध पी लेते थे सोने से पहले, उसमें कि उनकी निद्रा उनको अच्छी तरह आए, बच्चों को निद्रा, या उसकी डाइजेशन का कैस क्या सिस्टम है, किस सिस्टम है। रात्रि में खाना तो मतलब यह है कि साइंटिफिकली तो वैसे ही गलत है। हिंसा के हिसाब से जो आप बात कर रहे हो, हिंसा के हिसाब से है कि उसको कीड़े दिखाई दे रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिखाई दे, वो पहले जब लालटेन जलाया करते थे, मच्छर मक्खी होते, तब ज्यादा होता था। अब अब आज की रोशनी तो दिन की रात की, दिन में भी क्रिकेट खेला जाता है, रात को भी खेला जाता है, और उसमें कोई उसको ये कहता है कि रात को खेलने में मुझे दिक्कत हो रही है, वो लाइटिंग उतनी कर देते हैं, लाइटिंग उतनी कर देते हैं उसको खेलने के लिए। पर एक बात है कि जो खेलने वाला खिलाड़ी है ना, उसकी ऊर्जा में फर्क आ गया है। देखने की शक्ति अलग है, बॉल को खेलना और मारना, बट उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, जो डे टाइम में खेलता है, उसकी जो उसकी शक्ति है, ये क्या है, अब वो लिथार्जिक है, उसका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है रात्रि के समय में। रोशनी में देखना अलग बात है, पर उसकी फंक्शनिंग जो है उसकी वो कितनी है, नेचुरल रोशनी कितनी है। तभी गुरु कहा जाता था कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ना, सुबह की रोशनी में, नॉइजलेस में, उस समय की ऊर्जा में आप सारा दिन थकने की बजाय सुबह बिल्कुल फ्रेश पढ़ते हो, बड़ी जल्दी याद हो जाता है। ये तो आप कहते हो सुबह सुबह जो पढ़ते हो ना, उठते के सारी, अगर कोई स्टूडेंट सुबह मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे पढ़ लेता है, तो वो दोपहर को और शाम को, रात को अगर 4 घंटे भी पढ़े, उतना नहीं याद होगा। उसमें तुम्हारा सारा सिस्टम फ्रेश है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है पूरी, तुम्हारे अंदर शक्ति है। तो ये सारा क्या है कि ये काल के अनुसार है ना, मतलब होल पूरे दिन में वो बदल रही है, क्षेत्र के अनुसार बदल रही है। गुरुदेव, हाँ, हमारे पास एग्जांपल्स है, ये जितने भी जानवर हैं, पंछी हैं, आफ्टर सनसेट ये नहीं लेते। हाँ नहीं इनके लेते। इनके पास कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, बट दे आर फाइन। हाँ, उन्होंने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया ना, वो क्योंकि बुद्धू के बुद्धू हैं, हम हो गए अकलमंद, हमने पढ़ाई ज्यादा कर ली, समझ गया, इतना खोज होगी साइंस की, तो हम ज्यादा अकलमंद हो गए। वो पुराने तरीके हैं, उनको कोई ज्ञान देने वाला गुरु नहीं, वो जैसे आज से 100 साल पहले या 200 साल या 300 साल पहले थे, आज भी वैसे ही है, आज भी वैसी है, उनकी फंक्शनिंग वैसी ही है। बल्कि हालांकि वो कमजोर वो भी हुए क्षेत्र के हिसाब से, जो हम खाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो सब है, उसके अंदर वो ताकत नहीं है, पर वो उन्होंने अपने फंक्शन चेंज नहीं किए, क्योंकि वो नॉलेज से नहीं, वो जीवन जी रहे हैबिचुअल, अपनी आदतन उनके अंदर है कि अब भूख लगी है तो शिकार करते हैं, अगर भूख नहीं है तो उनके सामने से आदमी निकल जाए, वो खाएंगे नहीं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। उन्होंने स्टोरेज नहीं करना, तो उन्हें संभाल के नहीं रखना, जब भी खाना है फ्रेश खाना है खुद कर। ये उनको, वो समझदार उतने नहीं है ना, हम ज्यादा समझदार हो। तो ये नेक्स्ट जो आता है वो भाववीर है। ये वीर शक्ति युक्त है, जीव की वीर संबंधी अनेक लब्धियां हैं, जैसे छाती, उसकी स्ट्रेंथ है ना। अब कहते हैं मोदी जी की 56 इंच का सीना, और उसका मतलब क्या है, ये छाती मतलब इतनी चौड़ी छाती, जैसे कहते थे ना। भुजाओं का वीर है, अब भुजाओं में हर एक की अपनी अपनी शक्ति होती है। भुजाओं, शरीर का वीर जो उसका बल है, इंद्रिय बल अलग है, किसी का शरीर बल हल्का हो सकता है, इंद्रियां बड़ियां प्रखर हो सकती, इंद्रियों से बहुत शार्प है, और आध्यात्मिक बल आदि अनेक प्रकार का होता है। ये इसमें वेरिएशन है कि शरीर कैसा है, वो 6 पैक वाली बॉडी बना ली जैसे है शरीर के अंदर, इंद्रियां उतनी प्रखर नहीं है, किसी की इंद्रियां बहुत प्रखर है, इंद्रियां बहुत प्रखर है, शरीर उतना प्रखर नहीं है। तो ये सारा खेल क्या करता है, ये हमारा नामकरण कर देता है, जो कर्म बने हैं ना, जो शरीर हमको मिल रहा है, उसके अनुसार ये सारा खेल चलता है। आध्यात्मिक बल जो है ये कैसे है, अच्छा इसी में ही क्या आता है, मनोबल आ जाता है। मेरा मन कैसा है, किसी का कमजोर मन होता है, किसी का बहुत ही
हाँ, हाँ। मन मतलब कोई चीज गिरी, आवाज ही ना, तो उसको धड़कन बढ़ गई, किसी चीज का क्या हुआ ऐसा करता। एक आदमी यहाँ कुछ गिरा टूटा, उसको बॉदर नहीं करता, वो जल्दी विचल नहीं होता। अगर वो हो जाए इस स्थान पे, तो मतलब आकुल व्याकुल जल्दी नहीं होना, सुनकर घबराना नहीं, कुछ हुआ बाहर क्या हुआ है उससे ज्यादा नहीं चिंता नहीं। तो मन आंतरिक व्यापार से मनोयोग पुद्गलों को मन के रूप में, भाषा के योग पुद्गलों को भाषा के रूप में। किसी बोलने वाले की भाषा वो कहाँ तक जाती है, वो बड़ी ऊंचा बोलता है, उसको माइक की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसा बोलता है। और एक ऐसा है कि उसकी आवाज मंद है, तो ये क्या, ये उसकी शक्ति है। तो उसका जो सिस्टम है, अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये जो सारे गा मा पा धा नी सा, ये जो ऑर्गन्स अंदर से साउंड निकाल रहे हैं, ये स्वर है, ये क्या है, ये सारा उसके अंदर की स्ट्रेंथ के ऊपर है कि मैं कैसे भाषा के वर्णन लेता हूँ, किस ढंग से लेता हूँ। अब उसकी उसको लेने का, एक समय में लेना और एक समय में बोलना। अब किसी की ये चीज भी गलत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी का था कि एक शब्द और दूसरे शब्द में बहुत अंतराल होता था। इसका मतलब है कि उसके सिस्टम के अंदर जो था कन्वर्शन, भाषा वर्गना के पुद्गलों को उसको भाषा में कन्वर्ट करने में वो ज्यादा समय लेते थे, ज्यादा समय लेते थे। तो ये सारा क्या है कि भाषा के योग पुद्गलों को भाषा के रूप में, काय के योग पुद्गलों को काय के रूप में, श्वासोश्वास के योग पुद्गलों, किसी का श्वास बहुत तेज चलता है और किसी का बहुत मंद है, शांत हो गया, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, उसको जितना मंद श्वास है उतना ही वो बैलेंस्ड है। जब कहीं कोई प्रॉब्लम या कुछ आप किसी तरह आप चिंतित होंगे तो देखेंगे श्वास थोड़ा तेज होगा। चिंता तो होती है एकदम से, या ज्यादा हार्ड वर्क करें, दौड़ें, सीढ़ियां चढ़ के आए एकदम, तो जो नॉर्मल श्वास है उससे थोड़ा वेरी करेगा। तभी कहा ना, सीढ़ियां चढ़ के आकर अपना ब्लड प्रेशर जो है मेजर नहीं करो, वो थोड़ा अलग डिफरेंट आएगा। कहीं से बाहर से आते हो, चल के आते हो, 8-10 मिनट बैठो, रेस्ट करो, फिर लो, फिर लो। तो ये क्या है कि इन पुद्गलों के श्वासोश्वास के रूप में परिणित होता है, वे मनोवीर है। इसके दो भेद है, संभव और संभावी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। संभव, ये संभावित। एक तो संभव है, जो नॉर्मल जो है उसकी संभव, और एक है संभावित, यानी संभावित, ऐसा हो सकता है, डेवलप किया जा सकता है अगर हम करें तो। जो जीव बुद्धिमान बुद्धिमान के द्वारा कही गई बात उस समय नहीं समझ सका, परंतु भविष्य में अभ्यास के द्वारा समझ लेगा, उसका यह मनोबल संभावित मनोवीर है। मुझे आज बात समझ नहीं आई, किसी ने सेंटेंस कुछ बोला, क्या हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने आप बैठे बैठे समझ, अच्छा उसने इसलिए कहा था। अब वो क्या हुआ, अब बाद में समझ में आया, ये क्या, संभाव्य मनोवीर। जब तीर्थंकर जो है ना त्रिपदी का ज्ञान देते हैं, तो गंधर की सिलेक्शन क्या होती है, ये थोड़ी कि वो तीर्थंकर उंगली रखते हैं कि हाँ भी तू मेरा गंधर, तू मेरा गंधर, नहीं। उस समय जब उन्होंने त्रिपदी का ज्ञान दिया, तो उस त्रिपदी के ज्ञान के अंदर किनको पूर्ण ज्ञान हो गया, यानी कि उनको पूरे 14 पूर्व की समझ आ जाती है उसमें, त्रिपदी का सुनकर। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, ये सारे जो है ना, ये सुनने के बाद में वो उसको सारा अंदर ही फील होता है एक चीज के अंदर, पूरी बॉडी। और कईयों का क्या है कि कुछ दिनों बाद होता है, उस समय नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद उनको सारा क्लियर हो जाता है, उसके कारण वो गंधर बनते हैं। गंधर की सिलेक्शन क्या है कि उसको कितना समझ आ गया। किसी का उसी समय ही हो जाएगा, उसी समय ही हो जाएगा, उसको सारा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब भगवान महावीर के 11 गंधर थे, 11 गंधर थे। तो उसमें क्या है कि वाचनाएं कितनी थी, तो वाचना 9 ही ग्रुप, 9 करते थे। इसका मतलब बाकी लास्ट के जो 4 थे वो 2-2 का कॉम्बिनेशन था। इसका मतलब भाषा के अंदर तो सबसे छोटे 11वें थे, तो वो सबसे कम प्रभास, सबसे कम आयु के थे, सबसे कम आयु के थे। लेकिन उनकी शक्ति क्या थी, केवल ज्ञान सबसे पहले उसको, सबसे पहले वो करीब 24 वर्ष से 40 वर्ष में उनको हो गया था केवल उनके, वो इतनी छोटी आयु थी। और गौतम स्वामी 50 साल की आयु में आए, सुधर्मा स्वामी भी 50 साल की आयु में आए जिस टाइम गंधर्व बने। तो ये समझिए ना कि वो कितना छोटा था और सबसे पहले उसको। तो भविष्य में अब और उसका निर्वाण भी सबसे पहले हुआ। हाँ, तो ये क्या है कि तीर्थंकरों तथा उत्तर विमान के देवों का मन बहुत निर्मल होता है।
मतलब मन निर्मल होने का मतलब उनकी चेतना बड़ी निर्मल होती है। वह मन के द्वारा जो प्रश्न करते हैं, उनको कोई प्रश्न उठता है 26वें देवलोक या उस पर अंतर विमानों के जो देव हैं, उसमें अगर उसके प्रश्न उठता है मन के द्वारा, तो वो नीचे प्रश्न अपने आप तीर्थंकर को पता चल जाता है, और तीर्थंकर उसका उत्तर भी देते हैं। वो यहां वाले लोगों को नहीं पता चलता, वो मन से खेल हो रहा है, उसी से हो जाता है। वो मध्य लोक से ही नीचे बैठे बैठे उन्होंने जवाब भी भेज दिया ऊपर, क्योंकि वो देव नीचे आते नहीं है। हाँ, 12वें देवलोक से नीचे जो है वैमानिक देव है, वो नीचे नहीं आते, किसी उससे ऊपर के बिल्कुल नहीं आएंगे। ये नहीं कि उनमें आने की शक्ति नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। उनका ये मनोबल क्या, ये संभव मनोवीर है, मतलब ये उनका उनके अंदर है, संभव है, संभव मनोवीर। वचन बल है, वागवीर में दो भेद होते हैं, संभव और संभावित, यानी संभाव्य मतलब संभावित। तीर्थंकरों की वाणी समसरण में 1 योजन तक फैलने का समर्थ रखती है। जब समसरण के अंदर है तो 1 योजन तक सुनाई दे सकती है, रखती है। और तथा सबको अपनी अपनी भाषा में समझाने की शक्ति है। उसमें क्या त्रेंच भी बैठे, सारे बैठे। तो एक्चुअल में उनकी जो वाणी जो बोल रहे हैं ना, जो स्वर है, जो वाणी खिल रही है, वो कौन से राग में है? मालकोश में है। राग मालकोश के अंदर क्या है कि इसके होने के कारण हर जीव अपने अपने उसके हिसाब से समझ जाए उसे। किसी किसी व्यक्ति को वाणी किसी की वाणी क्या है? मधु के समान, यानी माधुर्य बल उसमें ज्यादा है, कर्ण प्रिय लगती है, बहुत कानों को बड़ी अच्छी लगती है। हंस कोयल का स्वर कर्ण प्रिय होता है, किसी किसी गायक या गायिका का गायन बहुत प्रिय लगता है। इस प्रकार की वाक शक्ति जो है, ये क्या है? संभव वागवीर है उसका, ये उसकी आवाज ऐसी है। अब हम कहते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज बहुत अच्छी थी। अब आवाज क्या थी? इसकी भी एक पोटेंसी रिकॉर्ड होता है कि इसकी शक्ति कितनी है गले की। ये ऑक्टेव नंबर पे होता है कि इसकी कहानी, इसका उसका मेरे ख्याल 97 था लता मंगेशकर के 100 में से। उसका जो ऑक्टेव नंबर था यानी स्वर का, वो 97 था। ये भी मेजर हो जाता है कि वाणी कैसी है इसकी, वाणी कैसी। तोता मैना आदि मनुष्य के संपर्क में रखा जाए तो मनुष्यों के वार्तालाप सुनकर उनमें भी भाषा बोलने की आ जाती है। जिस चीज को वो सुनते हैं ना, वो राम राम सुनता करता है, तो तोता भी राम राम करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, नाम याद कर लेता है सबके, शक्ति आ सके। ये उसका संभाव्य वीर है, उसको पहले नहीं पता था, लेकिन मनुष्यों के बीच में रहा। जो तोता घर में आकर पाला जाएगा वही बोल सकता है मनुष्यों का। जो जंगल में घूम रहा है वो नहीं बोलेगा। अब वो क्यों नहीं बोलेगा? कि उसका जो है वो संभव वीर नहीं, संभावी वीर है, संभाव्य है, संभावित है। वो उस क्षेत्र में आता है, उन लोगों के संपर्क में आता है, तब उसको जो है ये उसके अंदर बोलने का भाव आता है, तब वो पकड़ लेता है उस बातों को। बच्चा भी जो है ना, वो संभावी वीर के कारण शुरू में शब्द पकड़ता है, माता पिता को सुनता है, बात करता है, वो कुछ वैकेबलरी अपने आप ग्रहण करता रहता है उस क्षेत्र में रहते हुए। जैसे तोता ग्रहण करता है, बच्चा भी तो ऐसी है ना, बच्चा उन्हीं चीजों को ग्रहण कर लेता है। कई बार वो शब्द ग्रहण करता है ना, वो एक्चुअल अक्षर नहीं होता, वो अपने हिसाब से अक्षर जनरेट कर लेता है, और सब समझ जाते हैं ये इसको ये इस तरह कह रहा है। ये उसने जब सुना ना जिस ढंग से, उसको वैसी बोलने की कोशिश करी, तो वो कुछ और ही बोलेगा शब्द, लेकिन उसके घर वाले समझ जाते हैं ये इस चीज को ये कह रहा है। तो काय बल कौन सा होता है? काय बल में वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती। अब इनका बाहुबल का फर्क उस हिसाब से कि वसुदेव, बालदेव, ये जो है ना बलदेव का, चक्रवर्ती का। अब ये भी काल के अनुसार भी है। एक तो ये इनका अपने भव के कारण है, इनकी शक्ति है कि जो इनको रूप मिला है वासुदेव का या इसका, और ये काल के अंदर किस स्टेज पे हुए हैं, काल के अनुसार भी यही है। काय का बल है, ये काल से भी हो रहा है, क्षेत्र से भी फर्क पड़ रहा है, उनके भावों से भी फर्क पड़ रहा है। जो वासुदेव पहला है उसकी शक्ति अलग है, और जो नौवां वासुदेव है उसकी शक्ति अलग है। इसी तरह ही ये जो है चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती का और ब्रह्मदत्त का वो फर्क आएगा, फर्क आएगा। हाँ, सारा फर्क। मतलब ये अपनी स्ट्रेंथ समझनी है। ये अब स्ट्रेंथ क्या है? आत्मा की शक्ति वही है, वो शक्ति आत्मवीर जो अनंत वीर है वो सबका बराबर है। और ये जो द्रव्य वीर जो उसका है, ये वेरिएशन जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, ये उसका डिफरेंट हो रहा है। ये सारा क्या, ये निक्षेप से डिसाइड।
ये निक्षेप से उसको समझना। नाम स्थापना को तो छोड़ देते हैं, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इससे ये हमें पता चलता है कि ये सारे प्रभावित करते हैं। मैं किस काल में जन्मा, मैं कैसा हूं। अब हमने कुछ ऐसा किया होगा कि हम 5वें आरे में पैदा हुए, चौथे में नहीं हुए, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो छठे में पैदा होंगे, तो उसकी शक्ति वैसी होगी ना। अफगाना उतनी कितनी कम हो जाएगी, आयुष कितनी कम हो जाएगी उस समय छठे आरे के अंदर। तो ये सारा क्या, ये मेरी स्ट्रेंथ जो है, ये मेरी वीर शक्ति कितने फैक्टर्स के ऊपर ये जो है ना उनसे प्रभावित हो रही है, कितनी प्रभावित हो रही है। अब यह है कि तीर्थंकर तो चाहे तो लोक को अलोक में गेंद की तरह फेंकने का बल रखते हैं, इतनी शक्ति बताई गई। वो उसका इस्तेमाल करे या ना करे, पर इतनी शक्ति है उनमें, क्योंकि उसका अखाड़ों के अनंत वीर है उसका, वो चाहे तो क्या कर ले। ये उनके संभाव्य काय बल का उदाहरण है। आशा की जाती है कि पहलवान का लड़का बड़ा होने पर निरंतर अभ्यास से बड़ी शिला भी उठाकर छाती पर रखकर और हाथी के पैर से उसे तोड़वा सकते हैं। ऐसे भी खेल है, लोगों ने ऐसा रखे छाती पे, ऊपर से ट्रक निकलवा दिया छाती पे से। वो उसने अभ्यास से, कोई आम आदमी जो है ना उसके छाती पे ट्रक निकलेगा तो उसकी तो सारा लंग्स टूट जाएंगे, हड्डियां चरमरा जाएंगी, रिब्स सारी टूट जाएंगी। पर उसको उसको डेवलप कर लेता है ऐसा, और उसको अंदर से एयर को भर के उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उसके ऊपर से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। वेट लिफ्टिंग वाले वही तो वेट लिफ्टिंग, हाँ वेट लिफ्टिंग का भी वैसी है कि यही मसल, यही शरीर काय बल है। अब से वो 6 पैक बना लिया, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, वो मसल्स में उतनी ताकत है, वो उसने उघाड़ कर लिया उसका मसल। अब कोई है कि वो उठाता है 10-15 किलो वजन उठाता है तो उसकी बाजू दुखने लग जाती है, और कोई वो 2.5 मन की बोरी को उठाकर अपनी कमर पे डाल लेते। वो अभ्यास से जो उनका काय बल जो है ना, वो वहां तक ले गए उसको डेवलप करके। मजबूत हो जाता है। हाँ, इसलिए अभ्यास जो करता है ना, उस अभ्यास के कारण ही सारा होता है। हम शक्ति एक संभव है, एक संभावित है, जो हमारे अभ्यास से वो बढ़ सकती है अगर हम उसका अभ्यास करते रहे। अब जो युद्ध होता है, युद्ध कितने युद्ध लड़ते थे, एक राजा कितने युद्ध लड़ रहे, पर उसकी जो कवायद होती थी, वो एक्सरसाइज होती थी, वो हर रोज करता है। ये सोचे कि जब युद्ध होगा उस दिन सुबह प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं। उसको अपने आप को हर रोज तैयार करना है, हर रोज उसके साथ लड़ने वाले, मुकाबला करने वाले, रोज उसका खेल होता था कि शरीर उसको वैसे मेंटेन हो, उसकी शक्ति मेंटेन रहे, उसका काय का बल उतना ही रहे, और उसका अभ्यास से होगा वो। अब जो संभव पे ही डिपेंडेंट होंगे, ये जो संभावित वाला है वो उसको प्रैक्टिस से वहां तक लेके जा रहा है उसकी शक्ति को अपनी। ये दोनों में फर्क है, संभव और संभावित। अब इंद्रियों की है, जैसे कान का विषय ग्रहण सामर्थ्य उत्कृष्ट 12 योजन का होता है। पचेंद्रीय मनस का जीव है, उसका 12 योजन तक कान का सुनने का हो जाता है। 12 योजन तक सुन, हाँ 12 योजन तक सुन सकता है। यह शास्त्रों में आया हुआ है। संभाव्य इंद्रिय वीर जो है इस प्रकार का, किसी व्यक्ति की इंद्रिय नष्ट नहीं हुई है किंतु उस समय वो थका हारा, अब थका हारा, व्यग्र है, क्रुद्ध है, प्यासा है, भूखा है, रोग आदि से गलान है, तो भविष्य में आशा की जाती है कि इन दोषों के शांत होते ही उसकी अमुक इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य कर सके। अब ये सुनीता विलियम जो ऊपर गई है और 9 महीने रहना पड़ा, जो उसको रॉकेट से जो भेजी गई थी, हाँ सुनीता विलियम्स, हाँ विलियम, वो चल नहीं सकती अब, हाँ उसके मसल्स काम नहीं कर रहे जैसे बच्चे। हाँ नहीं नहीं, वहां की ग्रेविटेशन, वहां स्पेस में गई ना, स्पेस में गई थी 8-9 दिन के लिए, और लग गए 8-9 महीने। 8-9 दिन के बाद भी यहां आकर उसके शरीर की मांसपेशी में चलने की ताकत कम होती है, पर ये तो 9 महीने रही हुई है। तो इसको तो ऐसे ही उठाकर, जैसे है ना, जब जैसे पैदा होने का बच्चा होता है उसके मसल, अगर जोर से हाथ खींच दिया तो हाथ निकल जाएगा, कहते हैं उसके है नहीं, जान नहीं, क्योंकि ये जो ना अब संभव वाला कम है, संभावित। हालांकि वहां पर भी वो एक्सरसाइज करते रहे हैं, लेकिन वो वेटलेस होने के कारण वो उड़ते थे, चलते नहीं थे, तो उसके कारण उनकी मांसपेशियां उसकी काम करनी बंद हो गई हैं। उसको यहाँ कई महीने लगेंगे उस नॉर्मल होने के लिए। उसको धीरे धीरे, जैसे होता है ना
फिजियोथेरेपी करके ठीक किया जाता है, ऐसे करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं रहा 8-9 महीने के अंदर, वो सब ये सारे निठल्ले हो गए और यही एक्टिवेट हो जाएंगे बाद में। ब्लड फ्लो भी जो है ना महाराज जी वेसल्स में और उसकी कैलिपरीज में भी फर्क पड़ेगा। सारा ही फर्क पड़ेगा ना। हाँ सारा पड़ेगा। बॉडी तो उसकी वही है, वही उदारिक, लेकिन वो उसमें जो बॉडी के अंदर जो है वो तो संभव है, बट संभावित कितना तक ले जा सकते हैं उसको। हम अगर 10-15 दिन कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना, बेड रिडन हो जाए, तो उठकर खड़ा होता है ना, उसका लगता है कि मेरे में जान ही नहीं है, लेकिन उसको फिर 8-10 दिन लगते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उस समय तो उसको लगता है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा, कितना कमजोर हो गया हूं। बीमारी ठीक हो गई है, लेटे रहने से ही बीमार हो गया, कमजोरी हो जाती। भविष्य में आशा की जाती है कि इन दोषों के शांत होते ही उसकी अमुक इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करने का समर्थ कर सकेगी, भविष्य में ठीक होगी। अब लास्ट में आता है आध्यात्मिक बल। आत्मा की अंदर की शक्ति से उत्पन्न सो सात्विक बल है, वह अध्यात्म वीर्य कहलाता है। उत्पन्न सो ये जो है ना, ये जो है वो उत्पन्न है आत्मा के अंदर की शक्ति से, जो उत्पन्न है वो उसका आध्यात्मिक वीर है। ये 10 प्रकार का बताया था, हमने बात करी थी पीछे की 10 प्रकार का होता है। तो उसमें था उद्यम था, उद्यम था, हाँ उद्यम था, उद्यम था, धृति था, क्षमा था, योग उपयोग ये सारा था, तपोबल था, सौंदर्य था, और संयम में, हाँ संयम के प्रकार जो आए थे, पराक्रम, संयम में पराक्रम था, क्षमा का बल, ये सारे 10 के 10 जो हैं, 10 प्रकार का बताया गया। ये मेरा आध्यात्मिक वीर है, ये हम पहले कर चुके हैं ये 10 थे। तो जो प्रश्न 10 पर वर्णित किया गया है, ये अध्यात्म वीर यानी कि भाव वीर है, ये हमारा भाव वीर है। अभी द्रव्य वीर की बात हुई, भाव वीर। उपयुक्त सभी वीर 3 कोटि के होते हैं, बाल वीर, पंडित वीर और बाल पंडित वीर। ये कौन सी है? ये हमारे भाव वीर हैं। इन सब में उत्तम पंडित वीर होता है जो संयमी के होता है, बाल पंडित वीर श्रावकों का होता है, और बाल वीर ये जो है ना अविवेकी लोगों का होता है। श्रावक का जो है वो मिडिल में हो गया, वो संयमी का पंडित वीर हो गया। भाई वो संयम लिया ही उसने है कि उसके अंदर वो पंडित वीर जागृत हो गया, उसके भावों में उसकी लेने की शक्ति हो गई। अब जब हम किसी की संयम की बात करते हैं और जिसके पास जो है बाल वीर है, वो कहता है संयम तो बहुत मुश्किल है, घर से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिस अवस्था में बैठा वो सोच ही नहीं सकता। और उसी व्यक्ति को धीरे धीरे उसका कन्वर्ट होकर पंडित वीर हो जाता है। टाइम हो गया है? नहीं नहीं नहीं। हाँ अच्छा, आज बढ़ाया 15 मिनट। हाँ ठीक है। तो हाँ नहीं, आपकी निगाह घड़ी पे गई ना तो नहीं मैं बैठना टाइम पर। अच्छा अच्छा। तो बाल्यवीर अविवेकी लोगों का होता है। अब हमने वो उसको क्यों मुश्किल लगता है, वो सोचता है ये इन्होंने संयम ले लिया, क्या महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, करे। अब हमें सोचना है कि वो मुश्किल है क्या। जिसने कभी पानी में उतरा नहीं उसको तैरना कितना मुश्किल है, जो एक तालाब में तैरता है उसके आसान है। और ऐसे भी तैराक थे जो इंग्लिश चैनल पार कर गए, इंग्लिश चैनल पार कर गए, इंग्लैंड से फ्रांस पहुंच गए। वो कुमारी आरती साहा, आरती साहा थी वो, उसमें जब हम छोटे होते तब की बात है ये, कुमार आरती साहा, उसने इंग्लिश चैनल है, बहुत पुरानी बात है, कुमार आरती नाम याद आ गया। वो पार करके इंग्लिश चैनल पूरा तैर के पार कर गई, कोई थोड़ा डिस्टेंस छोड़ गया। तो ये सारा जो है ना, ये शक्ति कितनी डेवलप हो सके, ये हमारा ये है कि अगर जब तक बाल वीर रहेगा, हम ही जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बाल वीर वाला ही बाल पंडित वीर में जाएगा, ये बाल पंडित वाला ही पंडित वीर हो जाएगा। ये सारा उसका वीर का ये सारा संभावित है, संभावित से हो जाए। और वहीं पे पड़ा रहे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो समय ये मैं नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, तो वहीं रह जाएगा। हाँ। और जिस बच्चे को कहता है कि उसको कहते हैं कि तू थोड़ा कर और कर, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया ना, तो उसने कहा वो भैंस खरीदने गया था, उसने बेटे को कहा उठा के लिया, वो भैंस जो है ना उठा गया। वो हैरान हो गया, ये बच्चा जो है ये भैंस उठा के लाएगा, लड़का था 18-20 साल का, ये भैंस क्यों उठा के लाएगा, ये कौन पकड़ के लिया। वो कहते हैं नहीं, जब ये पैदा हुआ था ना तो बछड़ा भी था होता, ये उस दिन से हर रोज उसको उठा रहा है,
आज वो जितना बड़ा हो गया उतना बड़ा, ये समझने के, समझो ये उदाहरण जो दिया गया है कि जो अभ्यास करते 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 सालों साल के अंदर वो उस शक्ति तक पहुंच गया, और जिसने वो दूसरा व्यक्ति हैरान हो रहा है कि हम अभ्यास से कहां तक पहुंच सकते, कहां तक पहुंच सकते। तो साधुओं का पंडित वीर्य निर्मल साधुता में पराक्रम करना है। पंडित वीर क्या है कि उसकी साधुता में पराक्रम करना है। ये क्या, साधी शांत होता है, इसकी आदि भी है और इसका अंत भी है। साधी शांत का मतलब आदि सहित और अंत सहित साधी शांत होता है, क्योंकि जिस समय वह संयम महाव्रत ग्रहण करते हैं उस समय से उसकी आदि होती है, और जब वह केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं उस समय यह धर्म का अनुष्ठान समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे शांत कहते हैं। ये शब्द मैंने जान के आडू है कि ये भी व्याख्या हमें क्लियर होनी चाहिए। साधी शांत कई जगह आता है तो पता नहीं चलेगा। तो ये शादी क्या है कि हम किसी चीज की शादी करते हैं और उसका यह है वो उस प्रकाष्ठा तक पहुंच गया, उसका अंत हो गया, तो ये उसका स्पैन हो गया। शादी भी हुई, शादी भी उसके पराक्रम से हुई, और फिर वो वहां तक ले गया उसको शांत करने के लिए। तो शादी भी है और उसका अंत भी है, करता है, इसलिए वो अचानक हाँ फिर पहुंचता है। बाल पंडित वीर भी शादी शांत होता है, क्योंकि जिस प्रकार गृहस्थ देशवृत्ति या श्रावक व्रत ग्रहण करता है और यथावती ब्रह्मचर्य आदि की 12 अनुव्रतों का पालन आरंभ कर देता है, जब वह संयम ग्रहण करता है, इस दृष्टि से शादी और शांत है। अब जैसे जिस व्यक्ति को हम कहते हैं कि हमको तो अगर मुंबई जाना है या चेन्नई जाना है तो हम तो पैदल जाएंगे, अब जो इतना पैदल चला नहीं उसको बड़ा अजीब लगता है। आप मुंबई तक पैदल जाओगे, इज इट पॉसिबल? वो कहता है इज इट पॉसिबल कि आप चल के जा, चेन्नई आप पैदल जाते हो? और जो संयम बने साधु ने कहा हमारे तो कई साधु कहां तक पहुंच गए। हाँ हाँ, तो ये देखिए ना कि हमारे जितेंद्र मुनि जी वहां घुमाए, चेन्नई चेन्नई साउथ तो पूरा घुमाए, और वो पता है एक चक्कर ये लगा के ऊपर तक आ गए। तो ये कम से कम डिस्टेंस जो होता है 6-6.5 किलोमीटर हो जाता है कम से कम। तो ये इससे जो चलता है, जो पहली बार जब विहार करते हैं ना, अब हम लोग जब दीक्षित हुए ना तो उसमें विहार जैसा था पहले। तो पहला विहार हमारा जो था वो 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर का, अशोक विहार से शालीमार बाग तक। उसके बाद वहां से फिर वापस आए 3-3.5 किलोमीटर। उसके बाद विहार सीधा ही 12-13 किलोमीटर का हमारा महाविदेश क्षेत्र तक, घेवरा मोड़ तक हुआ। हमारी थोड़ी बस हुई हमें 2-2.5 घंटे रेस्ट करना पड़ा। वो पहला विहार, उसके बाद फर्क नहीं पड़ा, फिर वापस आए, वहां से आए। तो मतलब पहली बार जो 12 किलोमीटर का विहार हुआ वो नहीं, वो मतलब टांगे एकदम अकड़ गई थी, फील हो गया कि भाई हाँ कुछ की चल के आए। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। फिर तो रोज चलते रहे। अब दिल्ली से यहाँ पहुंच गए 350 किलोमीटर, तो चल के आ गए। तो ये क्या है कि अभ्यास इसमें यह है कि हम अपनी शक्ति, एक हमारी इनहेरेंट शक्ति है, एक शक्ति वो है जो मैं अभ्यास से बढ़ा सकता, कोई अंत नहीं। जैसे बच्चा 10-15 मिनट पढ़ के थक जाता है, जिस बच्चे को पहले शुरू में पढ़ाते हैं तो 10-15 मिनट पढ़ाओ, फिर उसको आधा घंटा पढ़ाओ, फिर करते करते चौथी 5वीं में, फिर करते करते जब तक वो 7वीं-8वीं में आ जाता है उसको 3 घंटे एट ए स्ट्रेच पढ़ाओ। तूने पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ना है, नहीं तो खेल। और उसको अभ्यास हो जाएगा कि जब बैठा हूं 3 घंटे मैंने कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बीच में नहीं हिलना, क्योंकि हर एग्जाम 3 घंटे का होगा, उसकी क्षमता बनी रहेगी, थकेगा नहीं है। 3 घंटे कैसे पास होंगे एग्जाम के अंदर? वो हर रोज 3 घंटे बैठ के पढ़ता है, तो उसको क्या है, वो अभ्यास होना चाहिए। तो बच्चों को वो अभ्यास कराना चाहिए। जैसे वो 7वीं-8वीं क्लास में आता है तो आगे की क्लासेस के अंदर उसको 3 घंटे का अभ्यास हो जाएगा। तो जब ये संयम ग्रहण करता है उस दृष्टि से साधी शांत है। अभवी जीवों का अनादि अनंत होता है। जो अभवी है ना तो उसकी आदि होनी है ना उसका अंत होना है, अभवी का। और भवी जीवों का कौन सा है? अनादि शांत है, अनादि शांत है। अब ये कितने फैक्टर हो गए? साधी शांत है, अनादि अनंत है, और ये क्या है? अनादि शांत है। तो पंडित वीरशाली पुरुष मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करके वीतरागता या मुक्ति का अनंत सुख प्राप्त करता है। जीवों का अनादि अनंत है। कैसे? आदि नहीं हुई? हाँ, उसकी आदि नहीं हुई,
पुरुषार्थ की उसकी, वो कैसे करेगा? वो संयम, वो उसके अंदर जो अध्यात्म वीर का जो है वो आएगा ही नहीं अनादि। वो बुद्धि के स्तर पे ही पढ़ाए जा रहा है ना, करे जा रहा है, उसका तो अनादि अनंत है। तो पंडित वीरशाली पुरुष मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करके वीतरागता या मुक्ति का अनंत सुख प्राप्त करता है, जबकि बाल वीरशाली जीव अपने पाप कर्मों के कारण बार बार नरक आदि दुख स्थानों योनियों में दुख पाता है। ज्यो ज्यो वह नरक आदि दुखों को भोगता है, त्यों तो अप्रशस्त अध्यवसाय के कारण अशुभ विचार करता है, जो उसके लिए प्रत्येक दुख का कारण होता है। इस कारण पंडित वीर पुरुष धर्म ध्यान में पुरुषार्थ करता है। ये जो बच्चों को जो है ना प्रत्याख्यान कराते हैं, उसको ये आज इसने काशना करा, ये करा, ये क्या है? ये उसकी सहन शक्ति को जो है उसको बढ़ाने के लिए, शुद्धा वेदनी की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको शुरू के अंदर जो है ना, कैसे क्या होता है, एक आसना कराया जाता है, दया कराई जाती है, उपवास बहुत बाद में कराया जाता है, फिर धीरे धीरे बेला, फिर तेल ला करके 3 व्रत 4 व्रत, फिर 4 व्रत तक कर लेता है, फिर चांस लिया जाता है 28 तक जा सकता है तो चला जाए, नहीं तो 5 भी करता है, 6 भी करता है। वो करते करते अभ्यस्त हो जाता है, फिर 1 28 2 28, फिर इस अभ्यास हो जाता है। लेकिन पहले, और फिर मांस खमन भी करता है। अब जो मांस खमन करता है, तो जिससे आदमी ने कभी उपवास किया, एक टाइम का खाना नहीं छोड़ा, तो उसको तो मांस खमन क्या लगता है, मर जाएगा वो तो ये कहेगा ये कैसे जिया। और जबकि 6 महीने तक कुछ नहीं होता, ऐसे लोग भी जिन्होंने 6 6 महीने तक किया। तो ये सारा क्या है कि ये हम इस शरीर को, इस सारे, मतलब आप पुद्गलों को भी ट्रेंड कर रहे हो, और अंदर जो आपकी आत्मा है उसकी अंदर से उसका भाव वीरी भी बढ़ रहा है आपकी, उससे जितने जितने नियम कर कर, जितना जितना करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो भाववीर बढ़ा रहे हो। और जितना चलने से, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब कर रहे हो, तो ये क्या है कि जड़ शरीर का इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हो, तो उसको भी आप संभव से संभावित ले जा रहे हो और अंदर से भी ले जा रहे हो। इसलिए जो छोटे छोटे अपने आप को प्रत्याख्यान है, ये चीजें हैं, ये हमारी भाववीरी को बढ़ाने की, मेरा टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा अंदर से। और एक कुछ नहीं, मैं तो उपवास कर सकता हूँ, फिर कहता 2 कर ले, तो 2 भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ, फिर 3 भी कर लिए। तो ये क्या, ये प्रोग्रेसिव वे में होता है। लेकिन हम पहला कदम ही ना उठाएं, उसको देखते रहे, तो ये हम इस जीवन के अंदर अपना द्रव्य वीर भी बढ़ा सकते और भाव वीर भी बढ़ा सकते, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ग्रेजुअली करनी होगी। हम नीचे खड़े होकर ना ऊपर का दृश्य देख रहे हैं, स्टेयर, ऊपर के स्टेयर में देखते हैं ना, तो लगता है बहुत दूर है। अब श्रवण बेलागोला में जाना होना, नीचे खड़े होकर, और वो सीढ़ियों के स्टेप्स नीचे खड़े होकर देखता है ना जीव कि ऐसा जाना, और साइड में कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां तक जाएगा, इतने स्टेप्स, ऐसा पहाड़ नजर आ रहा है कि ये इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल। और लेकिन जब वो चढ़ना शुरू होता है तो वहां तक पहुंचता है ना, तो वहां तक पहुंच जाता है। तो एक एक स्टेप करके बढ़ा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अपने अध्यवसायों, वचनों, कार्यकलापों को बार बार जांच पड़ताल करता रहता, तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, अपने आप को चेक करता रहता, मैं पहले से यहां बढ़ गया, मैंने ये कर लिया, और थोड़ा आगे करूं, और थोड़ा अपने को बढ़ाता जाऊं। जैसे वेट लिफ्टर का वेट स्लोली बढ़ाया जाता है, उसका थोड़ा पहले वेट बढ़ाया जाता है कि उसके अंदर, उसको पहले 50 50 किलो का कर दिया, फिर बढ़ा दिया 75, धीरे धीरे उसको जैसे जैसे वो करता रहता है, 2 3 दिन के बाद वेट बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, और उसका क्या, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अच्छा, इस शरीर के अंदर, ये पुद्गल परमाणुओं के अंदर, ये जो अपनी बॉडी के मसल्स वगैरह हैं सारे हैं, इसकी एक क्वालिटी है कि जितना आप इसको खींच दोगे, दर्द तो बड़ा होगा, ये रप्चर भी हो जाते हैं, बड़ी दर्द होगी बाद में, हो सकता है 2 दिन सिकाई करनी पड़े इसको, किसी को गर्म किसी को ठंडे की उसकी। लेकिन बाद में जो डेवलप होंगे ना, जितने से वो रप्चर हुए हैं, जिससे वो मसल फटे हैं, उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ वाला हो, तो उसमें वो दुख सहन करते हैं, वेट बढ़ाते हैं ना, तो वो देखते रहते हैं करने वाले, और उसको इतना होता है कि उसकी ऐसे लगता है कि नसें फट के बाहर निकल जाएगी, कैसे हमको पता होता है कैसे, हाँ कैसे कर, नहीं, पर हम तो दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि इनको हम खींचकर कितनी शक्ति तक ले जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसी तरह भावों के अंदर है कि अपने भावों को कितना उत्कृष्ट कर दें, उत्कृष्ट, वो भी स्टेप बाय स्टेप हो। अपने हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके अपनी आध्यात्मिक बल को भी बढ़ाएं, और उसका जो शारीरिक बल है उसको भी बढ़ाएं, शारीरिक बल को भी बढ़ाएं। असली काम तो आध्यात्मिक बल है, असली काम तो आध्यात्मिक बल करेगा,
अंदर आत्मा की शक्ति, ये बन। बस कर दो जो ये पूरा हो गया ना। हाँ चलो, टाइम अप डिक्लेयर कर दिया है। हाँ? 15 मिनट संडे को दिया ना एक्स्ट्रा। चलिए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो अय्यरियनम, नमो वैद्यायनम, नमो लोये सर्व साहुनम, जतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, जतारि लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा, सिद्धा लोकत्मा, साहू चतारी शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरण सुख करने मंगल करने। तैन बंदा मी महाराज जी। मथे बंदा महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी।